नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश प्रभुगैया आज फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि मार्च का महीना है और लोग इनकम टैक्स स्टेटमेंट अपने एजेंट से मांगते हैं और एडवोकेट को देते हैं ताकि उनका रिटर्न फाइल किया जा सके। ये अगर आप मार्च महीने में नहीं मांगेंगे तो अप्रैल, मई, जून जब भी आप रिटर्न फाइल करेंगे तब आप मांगेंगे उनसे। तो काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब मांगते हैं तो मिलता नहीं है। एजेंट्स की अपनी प्रॉब्लम होती है, वो कभी ऑफिस जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं। कभी ऑफिस जाते हैं तो वो निकलता नहीं है, वहाँ से लिंक की समस्या है वगैरह वगैरह। तो पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आप LIC की साइट पे जाके कस्टमर पोर्टल पे आप अपना आईडी पासवर्ड जनरेट करके और प्रीमियम पेड स्टेटमेंट या इनकम टैक्स स्टेटमेंट जो बोलते हैं उसे निकाल सकते हैं। तो आप मेरे पिछले वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर आज मैं बता देता हूँ। आप गूगल पे जाएंगे, www.licindia.in लिखेंगे उस पर, तो आपका LIC की वेबसाइट ओपन हो जाएगी और उस पर लेफ़्ट साइड में ब्लू कलर से लिखा हुआ कस्टमर पोर्टल दिखेगा। कस्टमर पोर्टल पे आप जाएंगे, साइन अप करेंगे सारी डिटेल्स के साथ। फिर उसके बाद जब आप सारी चीज़ों से गुजर के आईडी पासवर्ड सक्सेसफुली जनरेट कर लेंगे तो आप लेफ़्ट साइड के ऑप्शन पे जाएंगे तो प्रीमियम पेड स्टेटमेंट का ऑप्शन मिलेगा। उससे आप अपने इच्छानुसार फाइनेंशियल ईयर वाइज अपना स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं और आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपने खाली समय में बैठ के ये सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं। ऐसे भी आजकल लोग मोबाइल पे ज़्यादा वक्त देते हैं, वो चाहे अपने पर्सनल इंटरटेनमेंट के लिए हो, चाहे प्रोफेशनल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हो, क्योंकि बिना मोबाइल का आज के डेट में कोई भी बिजनेस, कोई भी प्रोफेशन चलता नहीं है। ज़रूरत सबको है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरा चीज़ जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है इनकम टैक्स में जो फाइनेंशियल ईयर का टेन्योर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो अभी हम लोग 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 की तरफ जा रहे हैं और ये फाइनेंशियल ईयर 2021 या असेसमेंट ईयर 21-22 कहलाता है, कहा जाता है। तो इस बीच काफ़ी लोगों को ATC का रिबेट लेना होता है। ATC के रिबेट के लिए उनके पास कई सारी ऑप्शंस होते हैं, NSC, बैंक FD और टैक्स प्लान में म्यूचुअल फंड खरीदना, LIC का प्रीमियम पे करना। जिनमें सबसे बेहतर और सबसे जो पॉपुलर है वो है LIC। LIC लोग क्यों पसंद करते हैं या जो नहीं पसंद करते हैं LIC को वो क्यों नहीं पसंद करते हैं, ये आकलन करने का विषय है। तो जो पसंद करते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। वो सोचते हैं कि ATC का रिबेट भी मिल जाएगा, साथ ही साथ इंश्योरेंस भी हो जाएगा, फैमिली प्रोटेक्शन मिल जाएगी और एक सबसे खास बात, कल के डेट में अगर कुछ अनहोनी हो तो हमारे परिवार को एक सिक्योरिटी भी मिल जाएगा। तो ATC के रिबेट के लिए आप एक बार खुद से एनालिसिस करें, वकील से मिले बिना, और अपने इन्वेस्टमेंट को छोड़ें, अपने सारी चीज़ों को छोड़ें। और अगर आपका 1.5 लाख रुपया ATC का जो स्लैब है वो पूरा नहीं हो रहा है तो जो भी अमाउंट उसमें रिक्वायरमेंट है, बेहतर होगा आप एक LIC की पॉलिसी लें जिसमें आपको मल्टीपल्स बेनिफिट मिल जाएंगे। जैसे इन्वेस्टमेंट का भी काम करेगा, दूसरा सिक्योरिटी भी मिल जाएगा और तीसरा ATC का रिबेट भी मिल जाएगा। मैंने पहले बताया हुआ है कि इंश्योरेंस में अगर ज़्यादा इंश्योरेंस की आवश्यकता आपको है तो आप टर्म इंश्योरेंस का सहारा ले सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस 5,000 से लेकर 12,000 तक में 25 लाख तक का इंश्योरेंस मिल जाता है। अगर आप उसी को लेना चाहें तो आप लें, ज़रूर लें। अगर आपने अभी तक अपने ज़रूरत के हिसाब से इंश्योरेंस नहीं ली है तो हमारे पिछले वीडियो को देखें और देखने के बाद इंश्योरेंस लेने का विचार जरूर करें। अब तीसरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि इनकम टैक्स रिटर्न जब हम फाइल करते हैं तो एक सेक्शन 80C होता है और एक सेक्शन 80D होता है। 80D में किन चीज़ों पे रिबेट मिलता है, तो हेल्थ इंश्योरेंस में जो प्रीमियम हम देते हैं
वो 80D के अंतर्गत आता है और उसमें रिबेट मिलता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस क्या है और हेल्थ इंश्योरेंस का ज़रूरत क्या है, ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। बस इतना बता दूं आपको कि हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है वो 80D के अंतर्गत छूट मिल जाता है। जैसे 80C के अंतर्गत 1.5 लाख का छूट है, उसी तरह से 80D के अंतर्गत हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम का भी छूट है। तो मैं दिनेश बरबगैया आपसे ये आग्रह करता हूँ कि अगर आपने इंश्योरेंस अपने ज़रूरत के हिसाब से अभी तक नहीं ली है तो आप ज़रूर लें। और मुझे दिनेश बरबगैया को आप सेवा का एक अवसर ज़रूर दें। मुझे आप संपर्क कर सकते हैं 9262259956 9262259956। इस नंबर पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अपने निवेश से संबंधित किसी भी परेशानी के लिए आप मुझसे राय ले सकते हैं और मैं आपके पास हमेशा अवेलेबल रहूँगा। आप कहीं से भी हो, आपको टेलीफोनिक कांटेक्ट करके सलाह मशवरा करना हो तो आप एक बार सेवा का अवसर ज़रूर दें। नमस्कार।